अच्छा भाई, अब आते हैं अज़हर भाई आपकी कहानी पर। क्यों बने क्रिकेटर, कैसे बने क्रिकेटर, कब शौक हुआ? शौक तो समझ लें कि बचपन आप, अब मैं कैसे बताऊं? आपने पहले बताया है। नहीं, हमको बचपन से सबका होता है ना। देखिए, बचपन से मैंने देखा ही क्रिकेट है। हाँ। मतलब मेरे सारे भाई क्रिकेट खेलते थे, ओके। स्पोर्ट्स लविंग थे, हॉकी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। मतलब वन ऑफ द luckiest पीपल हु प्लेड ऑल द स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट इन स्कूल। ओके। तो अब के बच्चे तो बेचारे अनलकी हैं इस मामले में कि स्कूल अब एक एक कनाल, दो दो कनाल के। नहीं नहीं सर, हम बल्कि सेम ही स्कूल से अगर समझ लें, क्योंकि हमारे स्कूल में भी हॉकी, क्रिकेट, जिमनास्टिक, स्विमिंग बिल्कुल, पूल सब कुछ होता था। सब कुछ होता तो था। हमने सब खेला है। तो वो इवन के मैं उनके साथ स्कूल के जो टूर्नामेंट्स होते थे ना, उनका हॉकी मैच देखने भी गया हूँ। ओके। सो इतना क्रेज़ होता था, लोग स्कूल की स्पोर्ट्स के मैचेस देखने, जाते थे। पेरेंट्स दोस्त इंटर या स्कूल मिलके मैचेस होते इंटर थे जो। स्कूल मैचेस जो देखने जाते थे। तो वो भी देखने गया हूँ। तो उसमें मैं तो स्कूल में भी, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं स्कूल भी अब्बू ने मुझे घर में ही होम स्कूलिंग की हुई है। ओके। तो ये कई लोग इस पे सरप्राइज़ हो जाते हैं कि यार मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेरी स्कूलिंग नहीं हुई हुई या कोई इस तरह नहीं हुआ। तो मैं लकी था कि मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे। नाइस। तो मैंने सिर्फ दिन रात एक ही ख्वाब देखा है, वो क्रिकेट है। तो मैं तो इस तरह बड़ा हूँ। और मैं यही तो बता अकेडमीज में सकता हूँ। जाते थे बचपन नहीं, में क्लब या? क्रिकेट में देखें, ओके। अभी आजकल के बच्चे तो बहुत लकी हैं कि एकेडमीज़ खुल गई हैं जगह जगह पे, स्पेशली सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में। वरना हमारे तो क्लब क्रिकेट होती थी, उसी के अंदर हम 4-5 बच्चे के पीछे नेट के खड़े होते थे। एक एक दो दो राउंड की में स्टार्ट में नेट की बारी मिल जाती थी, फिर हमारा अस्सलाम वालेकुम, कि अब आप देखो और सीखो। तो हमने क्रिकेट ऐसे ही सीखी है, देख देख के। हम गेम ऑब्जर्वर शायद ज़्यादा अच्छे थे, देखते थे कि कौन कैसे खेल रहा है, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। फिर हम बाद में भाई ने नॉकिंग करा दी थोड़ी सी, वो कर इस तरीके से हम खेलते थे। तो लेकिन ये है कि मैच पे चले जाना और सारा दिन मैच देखते रहना, पानी पिलाना, एक दो ओवर फील्डिंग कर लेनी, ये हमारी जीत होती थी उस दिन तो की। क्लब क्रिकेट से नेशनल क्रिकेट तक का सफ़र ये कैसे हुआ था? ये सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप क्लब क्रिकेट उस टाइम पे जाते थे। उसके बाद मैं पाकिस्तान अंडर 15 खेला था, ओके। उसके ओपन ट्रायल्स में। अ, वो जो इमरान खान देखें, क्लिनिक लगता था। नहीं, मैं स्ट्रेट अवे पाकिस्तान अंडर 15 के ट्रायल हुए थे, और मैं आपको उसकी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करूँगा। पहले मैं लाहौर के ट्रायल्स पे गया, मैं बाहर हो गया, ओके। और मैं बाहर होके घर बैठा हूँ। उसमें मैंने लाहौर से रीजनल अंडर 16 खेला था। मैंने 2 मैचों में 8 आउट किए थे। ओके। तो उस 8 आउट करने पे ना, मुझे नहीं पता, वहाँ उसमें कोई हमारे कोच थे अफजाल बट, एक नेशनल बैंक से फास्ट बॉलर, मतलब जो क्रिकेट जानने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, स्पेशली जो 90s और 80s में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, और उसके बाद वाले भी। वो नेशनल बैंक के फास्ट बॉलर थे, वो कोच थे हमारे। उन्होंने मुझे देखा था वहाँ पर। तो उनको पता लग गया। उस टाइम पे सेल फ़ोन तो होते नहीं थे हमारे, वही पीटीसीएल का। PTCL वाला फ़ोन होता था। मुझे एकदम कॉल आती है कि कोई मुझे कहता है, जैसे मेरे देने को मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे को उसने कॉल कर लिया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर हो गए हो, मैंने सुना है। मैंने कहा हाँ जी, बाहर हो। मैं तो स्कूल से घर में बैठा हुआ था कि बस बाहर हो गए। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि तुमने जाना है फाइनल ट्रायलों पे, मैंने बात की है। ओके। तो मैं फिर फाइनल ट्रायल्स के वो लिए कहाँ थे, गया। वो भी लाहौर वो में भी ही थे? लाहौर में थे, लेकिन ओके। वो सब के फिर आए थे। मैं बाहर ठीक है। बैठा, अच्छा बुलाया तो मैं बाहर के बैठा रहा। 4 घंटे में कदाफी स्टेडियम में बाहर खड़ा रहा, गर्मी में। तो वो नाम ना कि गलत सिटी के साथ मेरा लिख दिया था। तो मैं लाहौर से अज़हर अली हूँ, मैं लाहौर से अज़हर अली हूँ, कहते नहीं, कोई नाम नहीं है ऐसा। बहरहाल करते करते मेरे अब्बू अंदर गए, फिर मेरे दोस्त के अब्बू थे, उन्होंने एक PCB के हैं मकसूद भाई, उनसे बात की, यार ये बच्चा बाहर खड़ा है, उसका नाम है, उनको बुलाया हुआ है। फिर उन्होंने कर करा के मुझे अंदर तो किया। आपको फिर भी लग रहा है यार प्रैंक इकबाल, कॉल हो गई मेरे साथ। हाँ, फिर इकबाल भाई, इकबाल कासिम साहब के साथ अच्छा, मैं हाँ जाके हाँ। मिला। उन्होंने कहा यार मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो कहते हैं आओ चलो अंदर। फिर मैंने अंदर जाके मिडिल में बॉलिंग की, और मैंने 3 ओवर कराए, उसमें मैंने अच्छी बॉलिंग कर दी। लेग उन्होंने स्पिनर। मुझे, हाँ, लेग स्पिन। तो उन्होंने मुझे, तब मैं लेग स्पिनर होता था, तो मुझे रख लिया उन्होंने। तो उस तरह से फिर मेरी क्रिकेट वहाँ से स्टार्ट हुई कि फिर मैं पाकिस्तान अंडर 15 खेला। उसी साल में पाकिस्तान अंडर 17 खेला, उसी साल में पाकिस्तान अंडर 19 खेला। मतलब 12 महीने के अंदर अंदर मैंने बगैर रीजनल अंडर 19 खेले में पाकिस्तान अंडर 19 खेला। सो वो एक मेरा और ब्रेक सब थ्रू था एज अ बॉलर। एज ए बॉलर। और अफजाल भाई का मैं आज भी जितना मशहूर हूँ, अगेन
ख़ुद ही उन्होंने मेरे लिए कहा, उन्होंने मुझे देखा हुआ था। और उधर से मेरी लाइफ जो है वो, फिर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में उधर से मैं दाखिल हुआ। फिर देन ऑब्वियसली अंडर 19 के बाद जहाँ से आपने एंट्री ली, जहाँ तक आप पहुँचे वो लेग स्पिनर थे, या आप आगे वहाँ से फिर बैट्समैन बना। फिर आप आगे टेस्ट में 300 मार रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई? वो भी एक बड़ी स्टोरी है कि मैं डोमेस्टिक में एज ए बॉलर जब अंडर 19 तक ना मेरी क्रिकेट बड़ी स्मूथली गई। और ठीक है। वो जो बात हम पहले कर रहे थे ना कि दिमाग में चीज़ आती, मेरे भी आई कि यार ये तो क्रिकेट तो बड़े आराम से, बस मैं तो पाकिस्तान अभी है अंडर 19 से निकलना, तो मुझे कॉल आ जानी है, अभी मुझे टेस्ट खिला देंगे। तो वो फिर मैंने 6 साल वो रगड़ा खाया ना, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुझे मैच भी नहीं मिलता था। तो वो जो रगड़ा था उसमें मैंने पानी पिलाना, मैंने लोगों को देखना ये कैसे खेल रहे हैं। फिर उस 6 सालों ने मुझे बैट्समैन ही बना दिया, क्योंकि मुझे बॉलिंग में तो चांस मिलता नहीं था, तो मैं खेलता रहता था, अपनी बैटिंग करता था। तो वो फिर वहाँ से फिर मेरी शिफ्ट आया कि गियर शिफ्ट किया आपने? गियर शिफ्ट किया मैंने, फिर बैटिंग में आया। बैटिंग में आके फिर KRL के थ्रू, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री जो हमारी है, उसके मेरी टीम थी, वो उधर से मैंने फर्स्ट टाइम एज ए बैट्समैन खेला। फिर परफॉर्मेंस शुरू हुई 2004 सीज़न के बाद। ओके। तो फिर 2-3 साल के अंदर फिर मैं पाकिस्तान ए खेल गया था एज ए बैट्समैन। फिर आपको लगा कि हाँ यार मेरा अच्छा फैसला था कि बॉलिंग छोड़ के बैटिंग? हाँ, वो तो मुझे पहले ही लगता था। मैं तो 2 साल पहले से ट्राई कर रहा था कि यार मैंने तो क्योंकि इंटरनेशनल में भी आपने इतनी बॉलिंग की नहीं है वैसे। नहीं, वो आई थिंक जब अगर मेरे कैलिबर कह लें कि जितना मैं बॉलिंग करता था ना, अगर मैं किसी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो मैं बहुत ज़्यादा बॉलिंग करता, क्योंकि हमारे पास तो स्पिनर ही इतने अच्छे होते थे। तो मेरा मौका आता ही नहीं था। तो आता था तो मिसबा भी कई दफ़ा सिले के पैड उतरवाते थे मेरे कि तू अगला ओवर करना है। तो उसके बाद मैं उतारता था, तो चल पाला है वापस, खैर है। तो मैं कहा यार अभी उतरवाए, अभी बॉलिंग करूँगा। आपके कंपटीशन में कौन कौन से स्पिनर्स थे? नहीं, मेरे कंपटीशन का जब मैं अंडर 19 लेवल पे कह रहे हैं या अंडर 19 में मेरी टाई थी शायद यासिर शाह के साथ। ओके। और यासिर शाह बाहर हो गए थे, मैं खेल गया था अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब वो आज तक कहता है मेरे साथ जाती हुई थी। तो मैंने कहा यार चल तू इन दी एंड टेस्ट क्रिकेट खेल गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके अलावा फर्स्ट क्लास लेवल पे तो आई थिंक जनरली मैं बताऊं तो मैं कभी किसी की टाई की लेवल का आया ही नहीं ना, इतनी परफॉर्मेंस ही नहीं दी। तो अंडर 19 में मेरे यासिर शाह और मंसूर अमजद उसके बाद। ओके। मंसूर अमजद तो नहीं खेला था, लेकिन उन्होंने मंसूर अमजद बाद में एक T20 पाकिस्तान के लिए खेले। हाँ खेले थे। बट वो जो 5 साल गुजरे, वो लोस्ट पॉइंट था अजहर भाई के करियर का, या क्योंकि वो लर्निंग फेज़ होता है आपका, जब आपको कुछ नहीं मिल रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही थी? आई थिंक ये स्ट्रगल पीरियड कह सकते हैं, स्ट्रगल कहें या कहें कि लर्निंग पीरियड कह लें उसको। लोएस्ट इसलिए नहीं कहेंगे कि यार ये लोएस्ट तो सबने देखना है, लोएस्ट नहीं है ये, तो आपको बनाती है, बिगिनिंग ऑफ द करियर। हाँ, ये है कि उसके बाद आप आगे खेली ना तो वो देन इज बिकम। बट आई फील के जो मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में लोएस्ट फील किया ना, दैट इज़ व्हेन जब मैं वनडे का कैप्टन था और उसके बाद मैं अगली सीरीज़ में मैं बाहर हो गया था। तो वो 2 दिन ना मेरे ऐसे थे कि यार कैसे होता है ये, क्या किया मैंने ऐसा जो एकदम मेरे साथ इस तरह फ्लिप किया गया है। तो वो 2 दिन स्पेशली मैंने अपने आप के साथ, फिर बस ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे वालिद साहब का बहुत रोल है इसमें, लेकिन फिर भी आपका एक अलोन टाइम होता है ना, उसके अंदर आप वो डाउन फील करते हो काफ़ी। तो मैंने वो 2-3 दिन लगे मुझे उसको ओवरकम करने में। फिर मैंने कहा यार जो अल्लाह की मर्ज़ी इसमें बेहतरी होगी। बताया गया था आपको किस तरह का हम कुछ करने जा रहे हैं, कोई खबर? देखें उसमें जो थोड़ा सा मुझे लगा था ना फील, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा हुआ था कि उसमें 1 या 2 प्लेयर और वनडे में नहीं जा रहे थे, तो उनका ये बोला गया था कि रेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में ना एट टाइम्स हम ये चीज़ देखते हैं कि कप्तान कोई हटता है ना तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं साहब हर बंदा जो है ना वो उसको ड्रॉप करने के उसमें चल जाता है। तो वो आई फील कि यार हम मेरे लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता तो आई थिंक कि थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुल वे में लगता है कि यार ठीक है, इज़ नॉट ड्रॉप्ड, इज़ रेस्ट किया है। आई थिंक वो जब ऐसा लगा कि यार मैं ड्रॉप हूँ तो वो तो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हुआ यही फिर फ़ौरन अगली टूर्नामेंट वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी था। तो हम मैं फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में सेलेक्ट हो गया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते वो। फिर मैं वही बात रहती है ना कि एट टाइम्स मैं
यंग प्लेयर्स से भी ये बात करता हूँ कि एट टाइम्स हमें वो चीज़ बड़ी बुरी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से शायद वो एक बेहतरी होती है आपके लिए। हो सकता है मैं वेस्ट इंडीज़ चला जाता उस वाली सीरीज़ में, मैं ना रन करता तो चैंपियंस ट्रॉफी मेरी किस्मत में नहीं होती। एट टाइम्स सारी बात है, इंसान हूँ,